हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट थर्ड में आपका सोशल इंस्टीट्यूशन का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और सोशल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है मैरिज को लेकर के। मैरिज, फैमिली, किनशिप, ये आपके तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सोशल इंस्टीट्यूशन को लेकर के। और सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोशल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले मैरिज का जिक्र करते हैं। मैरिज विवाह, शाब्दिक अर्थ उदय है, अर्थात वधु को वर के घर ले जाना। आप देखोगे जब हम ट्राइबल सोसाइटी की बात करते हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करते हैं, तो सेक्स कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट था आपका। और सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए मैरिज नामक इंस्टीट्यूशन आपकी डेवलप हुई। तो प्रिमिटिव सोसाइटी से ही इसका मैरिज नामक इंस्टीट्यूशन का सोसाइटी को रेगुलेशन करने के लिए बनाया गया है। विवाह एक हमारा बहुत प्राचीन जो इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए। अब विवाह के फंक्शन भी आपके काफ़ी हैं। अब देखोगे विवाह के बाद जो सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए इसके धर्म प्रजारति आपके तीन बेसिक उद्देश्य बताए गए हैं। तो वधु को वर के घर ले जाना, ये आपका विवाह का शाब्दिक अर्थ है। वेस्टरमार्क ने एक विवाह को विवाह का सच्चा आदि रूप बताया है। वेस्टरमार्क कहते हैं कि एक विवाह आपका सबसे ओल्डेस्ट जो फीचर है काइंड ऑफ मैरिज में, सबसे ओल्डेस्ट काइंड है आपका एक विवाह। मेलिन्स्की की इम्पोर्टेंट कोटेशन है, ये आपकी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कथन आपके पूछे जाते हैं। और जो आपका उत्तराखंड पीसीएस हायर एजुकेशन, यूके हायर एजुकेशन के जो आपके आते हैं, यूपी एचईएससी के में आपके ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। तो जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें विवाह को लेकर के जो कॉन्सेप्ट हैं, स्टेटमेंट हैं, वो किसके द्वारा कहे गए हैं ये इम्पोर्टेंट है। पी मेलिन्स्की का एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी ट्राइबल स्टडी आपकी ट्रोबियान आइसलैंड को लेकर के। तो मेलिन्स्की का स्टेटमेंट एक विवाह ही विवाह का सच्चा रूप रहा है, रहा था और रहेगा, ये इनका स्टेटमेंट है। अच्छा स्टेटमेंट है। क्वेश्चन इसमें से काफ़ी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट भी हमारा एक विवाही को ही रिकमेंड करता है। इसमें अगर दो मैरिज एक साथ मिल गई तो वो क्या है, पनिशेबल क्राइम है, उसमें पनिशमेंट की सुविधा है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 भी एक विवाह को रिकमेंड करता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट में। अब आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपसे बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं टाइप ऑफ मैरिज में, और किस ट्राइब में कौन से टाइप की फैमिली, कौन से टाइप की मैरिज पाई जाती है, उन चीज़ों को लेकर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोलोजिनी बहुविवाह, मतलब कि यहाँ मेल और फीमेल, अभी तो एक विवाह का मतलब है एक मेल और एक फीमेल के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है, एक वर वधु के बीच सिंगल है वो, तो वो आपका एक विवाह है। बट यहाँ पे एक मेल और अधिक फीमेल यहाँ पे देखोगे, या एक फीमेल कई मेल के साथ विवाह करती है, तो ये आपका बहुविवाह है। दो प्रकार का आपका मिलता है। पोलिएंड्री, पोलिएंड्री को हम बोलते हैं बहुपति विवाह, जब एक महिला, एक वीमेन कई लोगों के साथ यहाँ मैरिज करती है। ये कई मेल हैं आपके और एक वीमेन कई मेल के साथ यहाँ शादी कर रही है, तो ये आपका बहुपति विवाह है। इसमें भी आपके दो टाइप हैं। बहुपति में जो ये पति हैं आपके, बहुपति जो विवाह है इसमें जो पति बनने वाले जो मेल हैं ये आपस में भ्रातक हैं, मतलब कि सभी लोग भाई हैं या अभ्रातक हैं। तो इसे इस टाइप से हम फैटर्नल पोलिएंड्री या नॉन फैटर्नल पोलिएंड्री बोलते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। बहुपति विवाह जोनसार, देहरादून के जोनसार बाबर, टिहरी गढ़वाल व शिमला की पहाड़ी में रहने वाली खस राजपूतों, नीलगिरी की पहाड़ी में रहने वाले टोडा और कोटा, यहाँ से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। टोडा जनजाति में सबसे ज्यादा भ्रातक बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। अब आप देखोगे कोई अगर प्रथा है तो वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शनल होगी, तभी वो प्रथा बनी है। बट जैसे जैसे सोशल स्ट्रक्चर हमारी बदलती जाती है, हमारा ट्रेंड बदलता जाता है, हमारा जमाना बदलता जाता है, सोचने समझने के तरीके बदलते जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के प्रति, और सोशल इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से बदलता रहता है। यहाँ से आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मालाबार के नायर,
छोटा नागपुर के संथाल एवं मध्य भारत की उराव जनजाति, इनमें आपका क्या है, फैटर्नल पॉलीएंड्री पाया जाता है। पैटर्नल पॉलीएंड्री आपका है भ्रातक बहुपति विवाह, जब किसी महिला के पति आपस में भाई हों, दिस काइंड ऑफ मैरिज नोन एज पैटर्नल पॉलीएंड्री। अब अभ्रातक बहुपति विवाह में जो उस महिला के पति हैं वो आपस में भाई नहीं है, दिस काइंड ऑफ मैरिज नोन एज नॉन पैटर्नल पॉलीएंड्री। तो यहाँ से आपके बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सीधे क्वेश्चन है बिल्कुल। अब यहाँ पे दो वर्ड का हमने जिक्र किया है, पितृपक्षीय और मातृपक्षीय। अभी जब स्टार्टिंग की गई थी मैरिज कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे लिखा था वधू को वर के घर ले जाना। कहाँ ले जाना? वर के घर। तो ये क्या कहलाएगा? पितृपक्षीय। और अब अगर आप देखोगे जब शादी के बाद जो लड़की है वो अपने घर रहती है और इसके जो पति हैं तो यहाँ विजिटर हस्बैंड होते हैं, तो दिस काइंड ऑफ मैरिज नोन एज मातृपक्षीय। ठीक है बेटा, अच्छे क्वेश्चन है, क्लियर होते चल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कारण क्या है पॉलीएंड्री का? सोशल स्ट्रक्चर में ये ट्रेडिशन क्यों हुई, क्यों डेवलप हुई? अब आप देखोगे कि कोई भी ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशन पैटर्न है, जैसे जौहर प्रथा, सती प्रथा, इनका भी हम जिक्र करेंगे, दहेज प्रथा का भी जिक्र करेंगे। कोई भी ट्रेडिशन है सोसाइटी में, वो एट द टाइम ऑफ इमरजेंस, जब उसका उद्भव होता है सोसाइटी में, तो वो फंक्शनल एस्पेक्ट होती है, सोसाइटी के लिए प्रकार्यात्मक होती है। अब इसके क्या कारण हैं पॉलीएंड्री के डेवलप होने के? वेस्टरमार्क बहुपति विवाह का मुख्य कारण लिंग अनुपात का असंतुलित होना बताते हैं। वेस्टरमार्क विचार देते हैं कि जहां लिंग अनुपात असंतुलित होगा वहां पॉलीएंड्री देखने को मिलेगी। समनर, कन्विंगम और डॉक्टर सक्सेना गरीबी को बताते हैं। संपत्ति का विभाजन रोकने के लिए भौगोलिक परिस्थितियां और धार्मिक कारण। हर जनजाति अपने आप को पांडवों का वंशज बताती है और पांडवों का जो मैरिज थी, द्रौपदी के जो आपके 5 पतियों का जिक्र यहाँ पे मिलता है, जो भ्रातक बहुपति विवाह है, तो ये कहते हैं कि हम पांडवों के वंशज हैं और भ्रातक बहुपति विवाह को ये प्रेफर करते हैं जनजाति। तो यहाँ पे बहु विवाह में आपका धार्मिक कारण भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। इसमें पॉलीजीनी, एक पुरुष अधिक स्त्रियों से विवाह करता है, दिस काइंड ऑफ मैरिज नोन एज पॉलीजीनी। ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड, कारण क्या है यहाँ पे? पुत्र प्राप्ति के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। थोड़ा एरर है बेटा, इसे थोड़ा कर लेना। पुत्र प्राप्ति के लिए, आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। बाइगेमी और ग्रुप मैरिज, ये अलग टाइप के मैरिज हैं। तो आप देखोगे जो बहुपत्नी विवाह है, एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है, तो कुछ जगह ये रेस्ट्रिक्टेड है, कुछ अनरेस्ट्रिक्टेड है। आप देखोगे कि अलग अलग सोसाइटी की हम बात करते हैं। सोशियोलॉजी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है आपका। क्यों कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है? क्योंकि आप देखोगे जैसी सोशल स्ट्रक्चर है, जैसी कल्चर है, उस टाइप की ट्रेडिशन हमारी देखने को मिलती है। आप देखोगे कि कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जहाँ पे अपनी फैमिली में जो महिलाओं के द्वारा प्रोस्टिट्यूशन का वर्क कराया जाता है, वो सोसाइटी के द्वारा अप्रूव्ड है। तो आप देखोगे जो पॉलीजिनी है, इसमें पुत्र प्राप्ति के लिए आर्थिक खोज भी है, सोशल स्टेटस भी है आपका, और ग्रुप मैरिज भी इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है। मैरिज को यहाँ पे आप देखोगे एक्सप्लेन किया गया है, मानवीय इच्छाओं की पूर्ति ने ही विवाह को जन्म दिया है और विवाह ने ही परिवार और नातेदारी को बनाया है। अब आपका विवाह के बाद आपका परिवार, और परिवार के बाद नातेदारी, और ये नातेदारी क्या बनाती है बेटा? मिला करके हमारा समाज बनाती है। तो ये आपके सोशल इंस्टीट्यूशन में ये सभी टॉपिक आप यहाँ पढ़ने वाले हो, और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वैसे तो ये आपका टॉपिक यहाँ इतना लार्ज अमाउंट में कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। यूनिट 8 आपकी फैमिली मैरिज किनशिप की एक सेपरेट यूनिट है, जो इसका 1/10 पार्ट है पूरे सिलेबस का। उसमें आपकी थ्योरी वगैरह पूर्ण तरीके से डिस्कस की जाएंगी। फिर भी यूनिट 3 में मैं आपको मैरिज के नाम से ये इतना कंटेंट आपको डिलीवर करने वाला हूँ, ताकि यहाँ भी और आपको यूनिट 8 में भी अच्छे तरीके से मिल जाए। मानवीय इच्छाओं की पूर्ति ने विवाह को जन्म दिया है, विवाह ने ही परिवार और नातेदारी को बनाया है। कुछ समाजों में विवाह एक धार्मिक संस्था है। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है,
मुस्लिम सोसाइटी में, मुस्लिम धर्म में आप देखोगे विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है। वहाँ पे आप टाइप ऑफ मैरिज में निकाह, मुता, ये टाइप के आप पढ़ोगे किन लोगों के बीच शिया और सुन्नी के बीच किस टाइप का मैरिज डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हिंदू धर्म में क्या है, एक धार्मिक संस्कार है विवाह। इसलिए आप देखोगे अब जो मैरिज एक्ट है उसने इसे अनुबंध बना दिया है। अनुबंध का मतलब तलाक की सुविधा होगी और कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि अगर दोनों पक्ष अपनी फुलफिल नहीं कर पाते हैं रिक्वायरमेंट, बायोलॉजिकल हो चाहे सोशल हो, तो वो डिवोर्स ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो विवाह एक हिंदू धर्म में संस्कार है उसको उसने कॉन्ट्रैक्ट का रूप दे दिया है। अगर आपसे पूरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। कुछ समय में कानूनी और सामाजिक समझौता हो गया है। दूसरे शब्दों में विवाह दो विषम लिंगियों के बीच, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा आपका। अभी आपका पैटर्न चेंज होता है और मैरिज को लेकर के, मैरिज का अगर पुराना हम पैटर्न देखें तो मेल और फीमेल के बीच एक क्या है, एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, धार्मिक संस्कार भी कह सकते हैं। अब इस विवाह के लिए मेल और फीमेल होना जरूरी नहीं है, और ये मेल मेल और फीमेल फीमेल के बीच में भी शादी आपको देखने को मिल रही है, और ये आप देखोगे कानूनी रूप से इसे बाउंड नहीं किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट पुरानी डेफिनेशन में ये है, विवाह दो विषमलिंगियों के बीच पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने के सामाजिक, धार्मिक और कानूनी स्वीकृति को यहाँ पे मैरिज बताया गया है। इसके बाद चलोगे बेटा, विवाह की परिभाषाएं कुछ दी गई हैं यहाँ, इंपॉर्टेंट सेलेक्ट की हमने जो अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। होगार्डस कहता है विवाह स्त्री और पुरुष की पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली संस्था है। संस्था आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन, ये आपके दो कॉन्सेप्ट हैं जो दिए गए हैं। विवाह पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली संस्था है, वोगार्डस कहते हैं। वेस्टरमार्क, एक विवाह या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध जिसे प्रथा कानून स्वीकृति प्रदान करता है, विवाह कहलाता है। हावेल कहते हैं विवाह एक सामाजिक आदर्श और मानदंड की जटिलता है। जॉनसन कहते हैं विवाह एक स्थायी संबंध है जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा को खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है। लूसी मेयर, विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें स्त्री जन्मी संतान माता पिता की वैध संतान कहलाती है। ये डेफिनेशन बेटा इंपॉर्टेंट है। अभी आपका पीजीटी का एग्जाम आ रहा है बेटा, पीजीटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से कोटेशन आपकी उठाई जाती है। पीजीटी के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि यह कथन किस समाजशास्त्री के द्वारा दिया गया है या किस विचारक के द्वारा ये कथन दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके अच्छे तरीके से मेमोराइज होनी चाहिए। इनके की कॉन्सेप्ट आपको बना लेने हैं। लूसी मेयर देख लोगे तो यहाँ वैध संतान को हाईलाइट कर लेना, इस तरीके से डेफिनेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है बेटा विवाह के उद्देश्य। विवाह के उद्देश्य आप देखोगे यहाँ पे हमने मर्डॉक को कोट किया है, विवाह परिवार की आधारशिला है और परिवार में ही बच्चों का सामाजिकरण होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको सेपरेट मिलेगा। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, बर्थ से डेथ तक सीखने की प्रक्रिया हमारी सोशलाइजेशन कहता है। फुल टॉपिक आपको वीडियो लेकर के आऊंगा, एजेंसी भी बताऊंगा, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, डी सोशलाइजेशन, री सोशलाइजेशन भी आपको बताए जाएंगे बेटा। तो ये टॉपिक आपको हाईलाइट कर लेना है। पालन पोषण होता है, परिवार में बच्चों का सामाजिकरण होता है। प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है सोशलाइजेशन के लिए बेटा। ये मर्डॉक ने 250 सोसाइटी का अध्ययन किया बेटा। तुलनात्मक अध्ययन करके विवाह को 3 उद्देश्य बताए हैं, यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और बच्चों का पालन पोषण और सामाजिकरण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मर्डॉक ने 250 समाजों का अध्ययन किया है, 250 सोसाइटी का अध्ययन किया है, और 3 यहाँ पे फंक्शन बताए हैं किसके, विवाह के। गिलिन और गिलिन, कल्चरल सोशियोलॉजी बुक इंपॉर्टेंट है गिलिन एंड गिलिन की। इन्होंने विवाह के 5 उद्देश्य बताए, यौन संबंधों का नियमन, संतानोत्पत्ति, आर्थिक सहयोग, भावात्मक संबंध, वंश और नातेदारी की स्थापना बताई है। आप देखोगे मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है ये सोसाइटी में व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ सोसाइटी को रेगुलेट करने में आपका काम आता है। मेलनिस्की ने इन्होंने विवाह के 3 उद्देश्य बताए, प्राणी शास्त्रीय, बायोलॉजिकल, कल्चरल और साइकोलॉजिकल। रॉबिन फॉक्स, इन्होंने 3 उद्देश्य बताए हैं, वैध यौन संतुष्टि, संस्कृति की रक्षा और भावनात्मक संतुष्टि। आप देखोगे फैमिली, अगर फैमिली की हम बात करते हैं, व्यक्ति पूरी उम्र फैमिली के लिए ही कमाता है, और अगर फैमिली ना हो तो सोसाइटी की संकल्पना
नहीं की जा सकती। तो फैमिली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। महत्वपूर्ण तथ्य दिए यहाँ पे। उद्विकासीय सिद्धांत के अनुसार एक विवाह की प्रथा सबसे नवीन और आधुनिक प्रथा है। वेस्टरमार्क ने एक विवाह को ही विवाह का आदि रूप माना है, ये स्टार्टिंग में भी बताया आपने। मेलनिस्की के अनुसार एक विवाह विवाह का सच्चा रूप रहा है, रहा था और रहेगा। पीजीटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। बहुविवाह। मर्डोक ने 250 समाजों का अध्ययन किया है, पाया कि 50% से अधिक समाजों में बहुविवाह पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग ये है कि जो ट्राइबल सोसाइटी हैं उनमें बहुविवाह देखने को मिलते हैं, उसके चाहे इकोनॉमिक कोज हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे सोशल हो। बहुविवाह के प्रकार यहाँ पे बहुपत्नी विवाह, एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने को बहुपत्नी विवाह कहते हैं। बहुपत्नी विवाह दो प्रकार, दो निम्नलिखित हैं। सीमित बहुपत्नी विवाह और असीमित बहुपत्नी विवाह। सीमित में तो आपकी संख्या जो है वो आपकी काउंटेड होती है, और अनलिमिटेड जो होती है इसमें पत्नियों की संख्या असीमित होती है। वैसे आप देखोगे आज मॉडर्न सोसाइटी में मोनोगेमी एक विवाह ही आपका प्रेफर स्वरूप है। बहुपत्नी विवाह के कारण इस्लाम में एक साथ 4 स्त्रियों को रखने का प्रावधान है। 4 के साथ एक स्त्री अलग और भी रख सकते हैं, तो 5 का यहाँ प्रावधान है। और आप देखोगे ये किस टाइप का विवाह कहलाता है, वो नॉन मुस्लिम भी हो सकती है। जैसे जोधा अकबर का आपका देखोगे विवाह। यह विवाह कुछ जनजातियों में जैसे नागा, गोंड, बैगा, टोडा, लुसई तथा मध्य भारत की प्रोटोस्टोरी प्रजातियों में पाया जाता है बहुपत्नी विवाह। जनजातियों में इस प्रकार के विवाह को अधिक उत्तम श्रम विभाजन के लिए जाना जाता है। उदाहरण स्वरूप प्रोटोस्टोरी जनजाति। अब आप देखोगे बहुपत्नी विवाह का एक सामाजिक कारक ये भी है कि राजस्थान का एक गांव है जहाँ पे अक्सर आप देखोगे एक व्यक्ति जो है 2-2, 3-3 पत्नियां रखता है। यहाँ पे DOL, डिवीजन ऑफ लेबर, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और जब वहाँ पे एक पोस्टमैन था, उसका इंटरव्यू किया गया, उसके 3 पत्नियां थी, तो उन्होंने बताया कि एक पत्नी पानी लेने का कार्य करती है, क्योंकि गाँव से 3 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। एक पशुओं का कार्य की देखभाल करती है, एक आपका घर के कार्यों का निपटारा करती है। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है यहाँ पे हो गया है, और ये तीनों पत्नियां मिल करके घर के कार्यों का संतुलन कर रही हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, आपकी सामाजिक परिस्थिति है जिसपे आपका डिपेंड कर रहा है बहुपत्नी विवाह। ठीक है, बहुपति विवाह यहाँ पे आपको डिस्कस किया ही है कि बहुपति विवाह क्या है। एक विवाह एक स्त्री के एक समय में कई पुरुषों से विवाह। अभी ऊपर डिस्कस हुआ है आपका पैटर्नल पॉलीएंड्री, नॉन पैटर्नल पॉलीएंड्री, ये मैंने आपको बताया है। यहाँ से आपका ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो टोडा जनजाति पे बहुत पूछा जाता है। टोडा जनजाति भैंस कल्चर के नाम से जानी जाती है, पशुपालक जनजाति है, और यहाँ पे घातक बहुपति विवाह देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक संस्कार आपका परफॉर्म होता है, परसुत पिग्मी। 5वें माह में इन भाइयों में से एक तीर धनुष भेंट करता है, वही उस बच्चे का बाई सोशल फादर कहलाता है। तो देखोगे ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द गार्जियनशिप या फादर का नेम किस तरीके से दिया जाता है टोडा में, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसमें एक प्रथा और मिलती है कोवेड। जो फादर घोषित किया गया है वो उस महिला के जो टैबो हैं, जो महिला उस स्थिति से गुजरती है, उसमें उसी महिला के टैबो उस पुरुष के द्वारा यूज किए जाते हैं। जिस प्रकार का खान पान रहन सहन है, तो वो व्यक्ति उन्हीं चीजों को फॉलो करेगा। इस प्रथा को कोवेड या सहकष्टी कहा गया है। और ये माना गया है कि ये जो वाइफ है ये अपने जो इसका कष्ट है उसको शेयर करता है, इसी वजह से इस प्रथा को सहकष्टी या कुवेड के नाम से जाना जाता है टोडा जनजाति में। ठीक है बेटा, चलते हैं इसमें आगे। अभ्रातक बहुपति विवाह। इस प्रकार के विवाह में पति परस्पर भाई नहीं होते हैं, स्त्री बारी बारी समान अवधि के लिए प्रत्येक पति के पास रहती है। यह प्रथा टोडा पितृसत्तात्मक अभ्रातक बहुपति विवाह तथा नायर मात्र सत्तात्मक अभ्रातक बहुपति विवाह में पाई जाती है। नायर में भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसमें द्विपत्नी विवाह। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक साथ 2 पत्नियां रखता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इसमें ट्राइब्स दी हुई हैं, वो इंपॉर्टेंट है। समूह विवाह, इसमें पुरुषों का एक समूह महिलाओं की के समूह से विवाह करता है, और समूह की प्रत्येक पुरुष
और दूसरे समूह की प्रत्येक स्त्री का पति होता है। यह प्रथा ऑस्ट्रेलिया की माओवारी में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ कुल की सभी लड़कियां दूसरे कुल के पत्नियां समझी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलोगे, विवाह के स्वरूप, फॉर्म ऑफ मैरिज, हिंदू मैरिज। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। हिंदू मैरिज में यहाँ कपाड़िया ने कहा है कि हिंदू मैरिज का जो उद्देश्य है, धर्म, प्रजा और रति, ये तीन आपके उद्देश्य बताए हैं। धर्म, प्रजा और रति उद्देश्य की पूर्ति हेतु धार्मिक कृत्य द्वारा मान्य एक पुरुष का संबंध हिंदू विवाह है। इसको परिभाषित करते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों नदी के दो तटबंध हैं और दोनों के बीच विवाह की जीवनधारा प्रभावित होती है। तो हिंदू मैरिज का जब हम डिस्कस करते हैं तो ये एक संस्कार है, परफॉर्म किया गया है मेल और फीमेल के बीच में, और ये रिकॉग्निशन है कि वो सोसाइटी को कंटिन्यू आगे जो संतान उत्पत्ति के साथ साथ धर्म, प्रजा और रति, ये तीन गुण यहाँ पे बताए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदू विवाह के अनुसार आपके 8 प्रकार के विवाह का डिस्क्रिप्शन किया गया है। डिटेल आपको देख लेना बेटा। ब्रह्म विवाह, आर्य विवाह, देव विवाह, असुर विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये आपके रेस्ट्रिक्टेड मोड में है। और इनका डिस्क्रिप्शन आपको देख लेना है, किस प्रकार के विवाह के लिए क्या एसेंशियल कंडीशन है। ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पीजीटी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मुस्लिम विवाह। मुस्लिम विवाह में अभी 3 तलाक नियम आया है आपका। क्या प्रोविजन है यहाँ पे? 2 एक्ट आपके, शरीयत अधिनियम और पर्सनल लॉ, इनका इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम विवाह, मुस्लिम समाज में विवाह को एक समझौता माना गया है, कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। प्राचीन अरब समाज में विवाह बहुत ही व्यवस्थित था। स्त्रियां स्वतंत्र रूप में अपने लिए पति चुनती थी और इस विवाह को बीना विवाह कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कपाड़िया ने अपनी पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है कपाड़िया की, के.एम. कपाड़िया की, कि धीरे धीरे विवाह का यह रूप खत्म होता गया और स्त्रियों की स्वतंत्रता समाप्त करके पुरुषों के अधिकारों को मान्यता दी गई। इसके परिणाम स्वरूप विवाह विच्छेद, बहुपत्नी विवाह को सामान्य कर दिया गया, अर्थात स्त्री के ऊपर पुरुष का सर्वोच्च अधिकार हो गया। उनके यहाँ विधान बना कि एक पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियां रख सकता है, 4 पत्नियां रख सकता है। मुसलमानों के प्रत्येक कार्य कुरान शरीफ के अनुसार चलता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपका आया फंडामेंटल राइट को लेकर के। कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू मैरिज एक्ट की बात होती है तो एक हिंदू सिर्फ एक विवाह रख सकता है, एक पत्नी रख सकता है, बट मुस्लिम धर्म में 4 स्त्री रखने का प्रावधान है। कई केसेस ऐसे आए जिनमें कि किसी व्यक्ति को एक से अधिक पत्नी रखनी है तो वो धर्म परिवर्तन करने के बाद दूसरा विवाह कर सकता है, और कुछ लोगों ने किए जो केसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद फिर धर्म परिवर्तन किया गया। मुल्ला के अनुसार निकाह एक विशिष्ट समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना और उनको वैध घोषित करना है। अमीर अली, मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिसमें न तो पुरोहित की और न ही किसी कर्मकांड की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आप देखोगे जो निकाह होता है उसमें सिर्फ मंजूरी है और निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है 3 बार अगर बोल दिया तो वो निकाह आपका हो गया है। इसी तरीके से तलाक का प्रोविजन है। यहाँ 3 तलाक की जो बात की गई है, ओरली 3 बार बोल दिया तो तलाक आपका हुआ है। ये बड़ा इरेगुलर चीजें थी, और अभी गवर्नमेंट ने आपका 3 तलाक नियम दिया है कि क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, और ये पनिशेबल दिया है, जिससे कि वीमेन एम्पावरमेंट मुस्लिम समाज में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं बेटा आगे। विवाह की विशेषताएं, किसने? मुस्लिम विवाह की विशेषताएं बताई गई है यहाँ। 2 विषम लिंगियों के मध्य एक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ रहा है, इसलिए हिंदू और मुस्लिम विवाह की हम बात करेंगे तो ये क्या है? एक समझौता है। बच्चों को जन्म देना और वैधता प्रदान करना, स्त्री पुरुष के यौन संबंध स्थापित करने की वैध स्वीकृति है। उनके विवाह को मेहर के रूप में, स्थायी रूप में मान्यता दी गई। या मेहर से क्वेश्चन आपका बनता है। अगर हम बात करें तो मेहर क्या है आपका? यहाँ पे निकाह के समय पे जो एक एल्यूमिनाई दी जाती है किसी महिला को, उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मेहर दी जाती है। यहाँ पे मेहर के प्रकार से क्वेश्चन आपके पीजीटी में बनते हैं। संविदा के रूप में पति द्वारा पत्नी को यह अधिकार देना कि एक पक्ष द्वारा यदि संविदा का पालन नहीं किया जा रहा है तो दूसरा पक्ष इसे छोड़ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम मैरिज, और इसमें मेहर दी जाती है। अगर आप दहेज की बात करोगे तो दहेज वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू मैरिज के स्वरूप में। और मेहर आपका मुस्लिम विवाह में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को
उसकी सिक्योरिटी के तौर पे ये दिया गया है। मुस्लिम विवाह के निम्न प्रकार हैं। निकाह दिया है यहाँ पे। निकाह किस प्रकार का विवाह है? यह सबसे अधिक स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विवाह है और यह विवाह पति पत्नी और दोनों की स्वीकृति से होता है। शिया और सुन्नी दोनों संप्रदायों में प्रचलित है। इसकी प्रकृति स्थायी होती है। निकाह बेटर है किससे? मुताह से। मुताह विवाह यह अस्थायी होता है। मुताह विवाह एक निश्चित समय तक ही होता है। यह समय पूरा होने के बाद रद्द समझा जाता है। ठीक है बेटा, ये मुताह जो है ये आप देखोगे जो बाहर से फॉरेनर आते हैं, ट्रेवलर आते हैं, सऊदी के जो लोग आते हैं वो यहाँ पर आकर के मुताह कंडक्ट होता है और एक एग्रीमेंट होता है कि उस एग्रीमेंट की अवधि तक वो पति पत्नी के तौर पे रहते हैं। बाकी का जैसे ही वो टाइम समाप्त होता है या वो वापस जाते हैं तो ये आपका विवाह कैंसिल माना जाता है। फासिद विवाह यह एक प्रकार का अनियमित विवाह होता है। निकाह में जब आवश्यक शर्त की कमी होती है, निकाह में जब आवश्यक शर्त की कमी होती है तब यह फासिद विवाह कहलाता है, किंतु जब यह कमी पूरी हो जाती है तब इसे निकाह मान लिया जाता है। अभी आप देखोगे जो कंडीशंस बताई, एक मेल एक समय पे 4 फीमेल यहाँ पे उसकी पत्नियां हैं। जो फिफ्थ है ये आपका 5वां जो महिला है ये फासिद विवाह के टाइप से रह सकती है, बट जब इनमें से किसी के साथ मिस हैपनिंग हो जाएगी तो ये रेगुलर मान ली जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं आपका मुस्लिम विवाह में मेहर। मुस्लिम समाज में समझौते को एक ऐसा स्थायी प्रतिफल है। निकाह का प्रस्ताव लड़के की ओर से जाता है और लड़की इस प्रस्ताव को स्वेच्छा से अनुमति देती है। लड़की की स्वीकृति का प्रतिफल के रूप में लड़के की ओर से मेहर दिया जाता है। चलते हैं बेटा आगे इसमें। और मेहर के प्रकार देख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेहर के प्रकार निम्नलिखित हैं। निश्चित मेहर। निश्चित मेहर वह होता है जो पति पत्नी के मध्य होता है और यह राशि विवाह के पूर्व, विवाह के समय, कभी कभी विवाह के बाद भी दी जाती है। मेहर की राशि की मात्रा निश्चित होती है और पति को आर्थिक स्थिति तथा तय करने वालों की इच्छा पर निर्भर करता है। इसे निश्चित मेहर बोला गया है। उचित मेहर, जब मेहर विवाह के समय तय नहीं होता और अदालत में पति पत्नी के पारिवारिक स्थिति को देखकर तय करते हैं। मेहरुल्लिम भी कहा गया है। इस समय अदालत यह देखती है कि उसकी आय, उसकी अन्य बहनों को क्या मेहर मिला है। ये कंपैरिजन किया जाता है, जैसे कि ये किसी बच्चे को एवरेज मार्क्स मिलते हैं कि और सब्जेक्ट में जिस टाइप के मार्क्स हैं उसी टाइप के मार्क्स दे दिए जाएं। ठीक है, तो ये आपका मेहर कहलाता है। पवन चला दीजिए। तो ये आपका क्या कहलाता है? उचित मेहर कहलाता है। निश्चित मेहर हो गया, उचित मेहर हो गया। सातवर मेहर, यह वह मेहर है जो सहवास से पूर्ण पति को चुकाना पड़ता है। इस टाइप के मेहर को हम सात्विक मेहर कहते हैं। स्थगित मेहर, जब मेहर विवाह के समय भुगतान न करके विवाह विच्छेद और भविष्य के लिए टाल दिया जाए तो इस प्रकार का मेहर आपका स्थगित मेहर कहलाता है। ये आपके टाइप ऑफ मेहर हैं। दहेज में और मेहर में किस प्रकार का अंतर है ये मैंने आपको डिस्कस किया है। दहेज हिंदू विवाह में जो वधु पक्ष है वर पक्ष को देता है और दहेज के लिए कंडीशन ये है, आपका एंटी डोवरी एक्ट आपका पास हुआ 1961 में। तो दहेज की कंडीशन ये है कि वो विवाह की कंडीशन के रूप में माना जा रहा है। ये आपका जस्ट अपोजिट है। मुस्लिम में मेहर वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है और ये उसकी सिक्योरिटी के तौर पे माना जाता है, उसके भविष्य को सिक्योर करता है। अब यहाँ पे तलाक की बात आई है तो तलाक आपके यहाँ 3 प्रकार के दिए गए हैं। तलाक ए हसन, तलाक ए हसन और तलाक उल विद्दत। ये आपका जो यूनिट आएगी नेक्स्ट उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में इसे कराऊंगा बेटा। इला दिया है, यहाँ पे खुला दिया है, मुबारक दिया है और आपका लियान दिया है। पहला पॉइंट है आपका मौखिक तलाक। मौखिक तलाक हो गया, इसके बाद इला हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये आपको करना है इला। यह तलाक का एक प्रथागत स्वरूप है जब पति कसम खा करके 4 महीने या इससे अधिक समय तक पत्नी के साथ किसी प्रकार के वैवाहिक संबंध नहीं बनाता है। यदि वह ऐसा करता है तो तलाक हो जाता है। इस टाइप का तलाक आपका इला कहलाता है। खुला, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है बेटा पीजीटी में। इसमें पत्नी पति से तलाक के लिए प्रार्थना करती है, ये खुला है। मुबारक या मुबर्रत, अगर पति पत्नी आपसी रजामंदी से अलग होते हैं तो इसे मुबारक कहा गया है। जीहर, जब पति अपनी पत्नी की तुलना ऐसे संबंधों से करे जहां
विवाह संबंध निषेध हो जैसे माँ बहन आदि से, तो ये जियर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका लियान। लियान में जब पति पत्नी पर व्याभिचार का आरोप लगाता है, दिस काइंड ऑफ, ये क्या कहलाता है? तलाक कहलाता है लियान। तलाक उल तफबीह, जब पति पत्नी की रजामंदी से होने वाला तलाक, ये आपका तलाक उल तफबीज कहलाता है। और ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट जेआरएफ में कभी इस टाइप के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। मेहर और दहेज को लेकर के क्वेश्चन आपका बन सकता है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम आपको करना है, 1939 का है। इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम स्त्रियों को विवाह विच्छेद संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। 61 में भारत सरकार द्वारा एंटी डोवरी एक्ट पास किया गया था। इसमें वर्ष 1984 तथा 86 में संशोधन किया गया है। तो बेटा ये आपका विवाह को लेकर के कुछ पॉइंट थे। पूरा डिस्क्रिप्शन आपका एक सेपरेट यूनिट है आपकी सोशियोलॉजी के नेट जेआरएफ के सिलेबस में, मैरिज फैमिली किनशिप। वहां पे आपको 0 से लेके 100% तक का मैरिज फैमिली किनशिप के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। ज्यादा क्लासेस आपको वहां मिलने वाली हैं। यूनिट 3 में बेसिक कॉन्सेप्ट में मैरिज फैमिली किनशिप जोड़ा गया है। छोटे रूप में आपको यहाँ पे भी क्लास मिलेंगी, बट ज्यादा सब्जेक्ट मैटर आपको उस यूनिट में स्पेशल तौर पे मिलने वाला है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यूनिट 3 के आपके कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उन सभी टॉपिकों को करने के बाद आपकी यूनिट 4 और रिसर्च वाली यूनिट कंप्लीट की जाएगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।